हम फिर से आ गए हैं आपके सामने और अब स्टार्ट होगा आपका क्लास। तो मैथ क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको देखिएगा, जितना भी मैथ होगा अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट आप कीजिएगा, देखिएगा उसमें क्या दिक्कत है वो हमको बताइएगा। तो आपका पहला क्लास है, ठीक है। तो इसको देखेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये √2 √3 है, बड़ा है इससे 3 √2 यानी कि ग्रेटर देन दिया हुआ है। सेकेंड में दिया है 4 √2, ये बड़ा है 2 √8 से, ठीक है। तो ये हम पहले जानेंगे। तो कुछ हमको जानना जरूरी है क्या कि √2 का मान आपका होता कितना है। तो √2 का मान आपका कितना होता है 1.41, ठीक। उसी प्रकार √3 का मान कितना होता है 1.73, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो को कहा है कि √3 है और यहाँ पे ये जो है √2 है। तो ये ध्यान देना है। तो आपका √3 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये 17 है, ठीक। और ये √2 कितना है, मान लीजिए 14 है। तो 17 गुना कितना होता है 34 और 14 तिया कितना होता है 42। क्या आप देख सकते हैं कि 34 बड़ा है 42 से? नहीं है, नहीं है। तो कथन एक क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये 8 दिया हुआ है, तो 8 का क्या निकलेगा, 4 दूना 8 और 4 का 2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 √2 हो जाएगा। ये बड़ा लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 √2। तो यहाँ पे तो ये बड़ा नहीं है बल्कि क्या है, ये दोनों बराबर है। तो बराबर है तो ये ना एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों के दोनों मेरा क्या है, गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी, ना एक सही ना दो सही। तो √2 का मान याद रखिएगा 1.41 होता है और √3 का मान कितना होता है 1.73। तो आसपास लेकर इसको जल्दी सवाल को इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, इसको देख लीजिएगा। फिर आपका नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो 2 बराबर क्षमता वाले बर्तनों में रस और जल क्रमशः 5:1 है और 5:7 है। तो ये पहला वाला रस है और ये जल है। तो उसमें भी आपका रस है और जल है के अनुपात में दोनों बर्तनों के मिश्रण को मिलाया जाता है। तो दोनों को एक बड़ा बर्तन में डाल दिया जाता है तो बड़े बर्तन में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो नए मिश्रण में रस और जल, देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, यहाँ पे रस और जल लिखा हुआ है, कभी कभी ये जल और रस कर देता है। तो आप बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा। यहाँ आपका रस जल दिया है तो जब जल और रस देखे तो इसको पलट दीजिएगा, ठीक है। तो हम देते हैं क्षमता, एक बर्तन ए लेते हैं और एक बर्तन बी लेते हैं। ये आपका बर्तन हो गया। इस बर्तन में आपका क्या है, रस और जल है। तो इधर रस लिख देते हैं और इधर हम जल लिख देते हैं। इसका भी क्या लिख देते हैं, रस लिख देते हैं, जल लिख देते हैं। देखिए हम शॉर्ट इसको कर सकते हैं लेकिन वो मैथ में ही मजा क्या, इसके अंदर ना जा सके तो अंदर भी जाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल के सवाल में बहुत अंदर की सवाल देती है, टेक्निकल क्वेश्चन देता है, मॉडरेट क्वेश्चन देता है। तो हमको ध्यान से देना है, ठीक है। तो रस कितना दिया हुआ है 5 और जल कितना दिया हुआ है 1, उसमें कितना दिया हुआ है 5:7। तो इसमें भाग निकाला जाता है। तो इसका जब भी भाग निकालना है तो 5 लिखिएगा, टोटल इनको जोड़ दीजिएगा 6। इसका भी कितना हो जाएगा 1/6। इसी प्रकार इसका भी कीजिएगा, 5 कितना हो जाएगा 12 और इसका कितना हो जाएगा 7/12। तो इस सवाल में आप करना क्या है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। पूछा क्या है, रस और जल। तो आपको रस को रस से जोड़ना है और जल को जल से जोड़ना है। तो ये आपका रस हो गया, रस को रस से जोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जल को जल के साथ जोड़ दीजिएगा। तो चलिए रस और रस को जोड़ते हैं। 5/6 प्लस और 5 कितने हैं 12 है, यही है क्या, 5/12 है। उसके बाद कितने हैं 1/6 और प्लस 7/12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 6 से 2 बार में 10 और प्लस क्या हो जाएगा ये 5। इसका भी एलसीएम कितना आएगा 12, 6 से हो जाएगा ये 2 और प्लस कितना हो जाएगा ये 7। तो आपका ये 12 क्या हो जाएगा, नीचे से कट जाएगा तो बचेगा क्या 15 अनुपात कितना बच जाएगा आपका 9। तो 15 अनुपात जो आपका 9 बचा, तो 15:9। तो काटते हैं तो दोनों को एक ही से काटते हैं, 3 5 15 और 3 3 9। तो आपका क्या रेशियो आएगा 5:3। अब अगर रस जल न देकर ये जल और रस कर दे तो इसको पलट दीजिएगा, 3:5 कर दीजिएगा। तो आपका रस जल पूछा है तो इसलिए क्या होगा इसका आंसर 5:3 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको उतार लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है आपका, दिया हुआ है 4 थैलों में से अंतिम 3 थैलों का औसत भार कितना दिया है, 18 kg, तथा प्रथम 3 थैलों का औसत भार 19 kg है। यदि अंतिम थैले का भार 22 kg है तो प्रथम थैले का भार, प्रथम का पूछा, ठीक। तो आपसे प्रथम का पूछा है तो आप 4 को कोई ले लीजिए, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं और सी और क्या लेते हैं, डी, ठीक है। तो क्या बोला है अंतिम 3, तो अंतिम 3 मेरा क्या हो जाएगा, बी सी डी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी प्लस सी और प्लस डी। क्यों, क्योंकि औसत में कुल योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या होता है। तो 18 तिया कितना हो जाएगा, ये 54, क्योंकि 3 तो है तो 3 से गुना। प्रथम 3 का मतलब क्या हो गया, ए बी और सी, यहाँ से स्टार्ट करना ए बी और सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, 19 तिया कितना हो जाएगा, 57। तो हम ये जानबे करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड है, तो घटाने पर तो कटेगा ही, माइनस माइनस सबकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस माइनस माइनस प्लस रहता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन कटता है। तो ये बी और बी कट गया और ये सी और सी कट गया। तो क्या बचा, डी और माइनस ए, क्योंकि पहले ऊपर डी लिखा हुआ, डी माइनस ए। तो 54 में से 57 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3। अब अंतिम का दिया हुआ है, अब बताइए इसमें अंतिम कौन है, ये अंतिम है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ है। तो ये अंतिम है, ये लास्ट नंबर ये है। तो लास्ट आपका दिया है 22, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 22 और माइनस ए और बराबर -3। तब ये तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस और ये चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमको इसको हमेशा प्लस में रखा जाता है। तो ये चल जाएगा उधर, तो ये ए हो जाएगा और 22 3 कितना हो जाएगा, 25। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको देख लीजिए सवाल को। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, आप लोग बनाने का भी प्रयास कीजिएगा सवाल को, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, यदि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये होते। देखिए एसआई का सवाल हो या सीआई का सवाल हो, जब भी हो जाती है, हो जाता है पूछे तो वो क्या दिया है, मूलधन, और मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज होता है। तो इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, इसमें दोनों चीज़ है, प्लस में है, जुटा हुआ है। इस बात पे हम ध्यान देंगे और ध्यान देके इस सवाल को हम बनाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो मूलधन आप मान लीजिए 100 आप मूलधन मान लिए, 25% ब्याज दिया, तो 100 का 25% आपका कितना हो जाएगा, 100 का आपका 25% कितना हो जाएगा, मात्र हो जाएगा 25। और ये साधारण ब्याज है तो फिक्स होता है, एक साल पे 25%, दूसरे साल पे 25%, तीसरे साल पे 25%, चौथे साल पे 25%। तो ये 4 साल है तो आप क्या कीजिएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 25 चौके कितना हो गया, 100। और ये आपका क्या है, आपका मूलधन है और ये है आपका कौन चीज, ब्याज है, ठीक। तो हम क्या बताए थे, जो मूलधन दिया है मूलधन प्लस ब्याज, तो 100 कितना हो गया, 200 बराबर कितना लिखेंगे, 8800 लिख देंगे। तो बताइए 1 बराबर कितना, ये और ये कट जाएगा, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 44 बार में। तो 1 का वैल्यू आपका हो गया 44। आपसे क्या पूछा, राशि, राशि का मतलब मूलधन होता है, मूलधन कितना 100% है, 100 है, तो 1 का वैल्यू 44 है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 4400। तो 4400 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को देखते हैं, बस ध्यान देना है, हो जाती है वो क्या कहलाता है, निष्धन कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपया दिया है, उसका लाभ 32% है, तो लाभ का मान, तो आपसे क्या पूछा है, लाभ का मान पूछा है। याद रखिएगा लाभ हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पे होता है। अगर आपको 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य का 120% निकाल दीजिएगा, अगर हानि हुआ 10% का तो क्रय मूल्य का 90% निकाल दीजिएगा। 100 में ही घटाना है और 100 में ही बढ़ाना है, ठीक है। तो हमसे सिर्फ ये विक्रय मूल्य तो नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ लाभ पूछा है। तो हम क्या करेंगे, 360 का कितना निकाल देंगे, 32%, तो 360 लिख देंगे, इसका कितना कर देंगे, 32% कर देंगे। और इसको ऐसे काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम 2 से काट देते हैं, 2 5 10 और 2 से कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में। अब इसको हम गुना करते हैं, 18 गुना कितना होता है 36, हाथ में बचा 3, 18 तिया कितना होता है 54 और 54 3 कितना हो गया 57। अब बताइए कितना हो गया 5, इसको भाग लगाएंगे, 5 1 का 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 5 1 का 5 हो गया, यहाँ कितना बचा आपका 26, 5 25 और 5 10, तो 115 रुपया कितने हो गए, 20 पैसे आपके आंसर हो गया। तो 115.2 इज द राइट आंसर, ये लाभ हुआ। अगर यही विक्रय मूल्य पूछ देता तो 360 में 115 रुपया 20 पैसा जोड़ देते। तो यहाँ से भी आप सवाल को लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका रोहित आपका सवाल है, रोहित 450 रुपये की एक गेंद खरीदता है
और तथा उसे बेच देता है तो रोहित को ग्राहक को 20% तथा 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। देखिए, छूट दीजिए या लाभ पे बेचिए या हानि पर, हमेशा क्या बनता है, विक्रय मूल्य। छूट दीजिएगा तो भी विक्रय मूल्य, लाभ कीजिएगा तो भी विक्रय मूल्य, हानि कीजिएगा तो भी। ठीक है, तो आपका दाम कितना है, 450। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 450। क्या दिया है, छूट दिया है, तो 20% छूट का मतलब होता है कमी, 100 में ही घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 80%। तो ये 80% लिख दीजिएगा। फिर 5% दिया है तो 95% लिख दीजिएगा। इस प्रकार से इसको देखते हैं तो ये 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 से 19 बार में, 5 से कितना बार में, 20 बार में। ठीक है, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये 5 बार में। ठीक, और 5 से ये कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। तो आपका हो गया 19 गुना 38 और 38 गुना क्या कर दीजिएगा, 9। 9 8 72, 7 और 9 तिया 27 और 27 और 7 कितना होता है, 34। तो आपका आंसर कितना हो गया, 342। 342 कहाँ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखेंगे जब भी कमी करना हो, वृद्धि करना हो, 100 में बढ़ाना है, 100 में डालना है, इस बात पे हम ध्यान देंगे। अब आपका नेक्स्ट सवाल है, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल है कि लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात काम छोड़ देते हैं तो शेष कार्य करने में आपको कितना समय लगेगा। तो ये सवाल है, तो ये सवाल पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है कि वो काम किया है लेकिन 12 दिन किया है। तो आपका ये जो 24 दिन लिखा हुआ है, ये 24 दिन में 12 दिन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपका कितना बच गया, 12 दिन। तो ये 18 लड़के जो है वो 12 दिन काम करेंगे। तो 18 लड़के कितने दिन काम करेंगे, 12 लड़के, और इसमें से 6 लड़के चले गए, 6 लड़के काम छोड़ दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब कितने बचे, अब बचे आपके 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सवाल किसका है, M1 D1 T1 और बटे W1 बराबर M2 D2 T2 बटे W2। ये W का मतलब काम होता है, M मतलब आदमी या मशीन हो गया, D का मतलब दिन हो गया, ये घंटा देगा। तो ये पहला ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये पहला काम, ये सेकेंड काम। तो यहाँ काम कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि छोड़ के चला गया है। और तो 18 गुना 12 किए तो ये 12 क्या हो गया, कट गया। आंसर कितना हो गया इसका, 18 दिन इज द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जो चीज़ लिखेगा वो लिखेगा, नहीं तो बाकी समय एक्स डाल दीजिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 2 रेलगाड़ी 42 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में। अब देखिए समान दिशा दिया हुआ है, तो समान दिशा में याद रखिएगा, समान का मतलब एक ही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो जब भी आप सेम डायरेक्शन में जाइएगा तो आपका चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब आप विपरीत दिशा में आइएगा तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। चाल आपको चाहिए, चाहे चाल दिया हो या चाल न दिया हो। चाल दिया है तो घटाएंगे, नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो एक्स वाई लेकर भी घटाएंगे, लेकिन चाल हमको घटाना होगा। रेलगाड़ी कितनी है, 2, और दूरी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। क्योंकि जब हम किसी को पार करते हैं तो जो हम किसी को पार करते हैं तो मेरी ट्रेन अपनी भी दूरी भी पार करती है और दूसरी ट्रेन को भी पार करती है। तो क्रमशः 320 मीटर है और एक का 380 मीटर है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय। तो ठीक है, समय पूछा तो समय बराबर डायरेक्ट बढ़ाएंगे। समय बराबर क्या होता है जी, दूरी, और बटे क्या होता है, चाल। अब यहाँ चाल क्या होगा, ये चाल पर ध्यान दीजिएगा। चाल हमेशा क्या होगा यहाँ पे, माइनस। और ऊपर भी सेम, नीचे भी सेम। सेम का मतलब होता है ऊपर अगर मीटर पर सेकेंड तो नीचे भी मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड और मीटर, ये तीनों एक जैसा होना चाहिए। मतलब कि ये और ये अगर ऐसा सेम है तो आंसर ये आएगा, ये और ये ऐसा है तो आंसर ये आएगा, ये और ये ऐसा है तो आंसर ये आएगा। तो ये तीनों ऐसा होना चाहिए। और आपका एक हो रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, और समय होना चाहिए घंटा में, और दूरी क्या होना चाहिए, ये चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आपकी दूरी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 320 और 380 कितने हो जाएंगे आपके, जोड़ लीजिएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चाल कितना दिया हुआ है, 184 और 142 घट के कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। और इसको अब तो ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ मीटर, इसको चेंज करना है। तो जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर समझना है तो 5/18 से गुना करना था। 18 नीचे नहीं लिखाएगा, 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर। अब इसको काट कूट करते हैं। ठीक है,
तो आपका 7 से कितना बार में, 100 बार में, 7 से 100 करके 7 से कितना बार में, 6 बार में, 6 से कितना बार में, 3 बार में, 5 से कितना बार में, 20। तो 20 दिया कितना हो गया 60 सेकेंड। तो आपका समय कितना आ गया 60 सेकंड, क्योंकि समय किसने पूछा है सेकंड में। तो हम पहले ही बता दिए मीटर पर सेकंड चाहिए, समय तो सेकंड में आ ही जाएगा जब आपकी दूरी मीटर में रहेगी तब। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को देखिएगा, इतना ही फॉर्मूला से ये बनता है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई और चौड़ाई क्रम से ये दे चुका है, क्या दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है जो भी भुजा हो, चाहे 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, 3 भुजा हो, सभी भुजाओं को जोड़ देना को ही क्या कहते हैं परिमाप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो सभी भुजाओं को, चाहे आज चतुर्भुज है या आयत है, इसकी 4 भुजा होती है, 4 भुजाओं को जोड़िए। अगर आपकी त्रिभुज होती है तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़िए। अगर पंचभुज है तो 5 भुजाओं को जोड़ दीजिए। इसको देखते हैं। तो पहले इसमें क्या चाहिए आपको? एक फिगर चाहिए। एक फिगर का आपको जो है नगारी होना चाहिए। तो एक आयत है, तो आयत मेरा कैसे बनता है? इस प्रकार से आयत बनता है। आयत बना दिए। इसका विकर्ण क्या होता है? कोना कोनी होता है विकर्ण कितना दिया हुआ है आपका 29। और एक मान लीजिए ये 20 हो चाहे कोई भी हो, तो ये आप 20 मान सकते हैं, इसको 20 मान लीजिए। एक आपकी भुजा दी हुई है। तो देखिए जब भी बनता है तो यहाँ क्या बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है कर्ण। यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण से बड़ा त्रिभुज में कोई भुजा नहीं होता है। तो कर्ण है। अब यहाँ पे क्या दे दिया है? बी दे दिया। तो हमको ये निकालना है, तो इसमें से ये घटेगा लेकिन स्क्वायर में। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर और माइनस 20 का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट होता है। 29 का स्क्वायर कितना होता है 841, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, घट के कितना आ गया 441 का अंडर रूट कितना हो गया 21। तो 21 आपका एक निकल गया। अब आपको बोला है कि परिमाप का मतलब जोड़ना, तो यहाँ 20 है, यहाँ 20 40, 21 कितना हो गया 42, और 42 और 40 कितना होता है 82 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसके लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है 2 × L + V। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो 2 यहाँ लिखते हैं। लंबाई कितना है 21, चाहे कोई भी मान लीजिए। तो 20 एगो हो गया, एगो 21, 20 21 कितना हो गया 41। इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 कितना आएगा 82 आएगा। इससे क्या करेंगे हम 21 हो गया 42, और 20 और 20 कितना हो गया 40। 40 और 41 कितना हो गया आपका 40 और 42 कितना हो गया 82 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 भुजाओं का एक नियमित बहुभुज। अब देखिए बहुभुज क्या, बहुभुज पर आपको फोकस करना है। बहुभुज बाहरी जो कोण होता है वो 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अंदर का ज़्यादा हो सकता है। अंदर के लिए फॉर्मूला है आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला है, आंतरिक कोणों का योग का एक फॉर्मूला है। इसका याद रखिएगा 2n - 4 इंटू क्या होता है 90। अगर एक का निकालना हो, प्रत्येक का मतलब होता है सिंगल, एक का निकालना हो तो जितनी भुजा है उतनी भुजा से भागा देना। तो 2n - 4 इंटू 90 अब बटे क्या कर देंगे n मतलब हो गई भुजा, 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा 5, तो 2 भुजा तो होता नहीं है, 3 से होता है 3 4 5 6 7 जितना से भागा लगाना है। और ये n क्या हो गई भुजा, मतलब उसका जो है लाइन जो खींचते हैं वो हो गया। तो उसी प्रकार बाह्य कोण, तो बाह्य कोणों का हमेशा योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। ठीक, तो हमको प्रत्येक निकालना है। तो अभी हम प्रत्येक निकालने के लिए n से भागा दिए थे, तो यहाँ भी प्रत्येक निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको n से भागा देना होगा। n का मतलब भुजा, भुजा कितनी है 5, तो 360 को आप 5 से भागा लगा दीजिए। तो 5 7 5 गुना 10 कितना हो गया 72 डिग्री इज द राइट आंसर। तो हमने दोनों बता दिया, कभी आंतरिक का भी आ सकता है। तो सवाल आप देख लीजिएगा, इसको तालिए फॉर्मूला को, दोनों चीज़ काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए अब घन का सवाल है। घन में आपका क्या होता है आयतन होता है। तो घन होता कैसा है, इस प्रकार का घन होता है जिसकी चारों भुजा सभी क्या हो बराबर हो, ये घन हो गया। कुल सतह का मतलब होता है इसकी 6 सतह होता है। तो ठीक है, इसलिए कुल क्या जाएगा 6a का स्क्वायर, 6 भुजा का स्क्वायर हो गया। और आपका कितना दिया है 73 पर। ये पॉइंट हमेशा इसको तोड़ के रख दीजिएगा तुरंत। तो पॉइंट क्या है 1 अंक है तो नीचे 10 हो गया। अब ये देखिए काट कीजिएगा इसको, 5 से कितना बार में 2 बार में, 5 से कितना बार में 1 हो जाएगा आपका, 5 का 5 हो गया 23, 5 चौके 20, 5 7 35। और ये देखिए और कटने वाला 3 से सेट कट जाएगा, 3 से ये 2 बार में, और 3 से ये 4 बार में, और 3 नमा कितना हो गया 27, और 2 5 चल जाएगा नीचे। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो गया 49, और बटे कितना हो गया 4।
तो ये ए स्क्वायर हमको तो ए चाहिए, हमको तो ए चाहिए क्योंकि क्या मांगा है आपसे, भुजा मांगा है, तो भुजा मांगा तो ए चाहिए, तो किसका स्क्वायर है, तो ये 7 का, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 7 बटा 2 कितना होता है, 3.5, 3.5 आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार के इस सवाल को हम देख लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। 1/3 कोसेक 60, कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। देखिए, तो अगर आप साइन 30 कोस 30 सबका मान याद रखते हैं तो काम आपका हो जाएगा, क्योंकि उसी का उल्टा ये होता है। ठीक, तो होता क्या है, साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन 30 बराबर कोस 60, दोनों का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 और कोस 45 का दोनों का मान होता है 1/√2। ठीक, और साइन 60 और कोस 30 ये दोनों का मान कितना होता है √3/2। ठीक, अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन 30 इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, 2 बटे कितना है, 2 बटे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना नहीं है तो क्या लिखेंगे 2, तो 1/3 और -2, तो 3 दूना 5, 1 में से 5 गया तो क्या आएगा माइनस, 1 में से कितना आ गया, 1 में से 6 गया तो क्या आएगा -5, और -5 बटा क्या हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। बस ये हम चीज़ याद रखेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और 10 का क्या होता है, 10 का बताइए, 10 का tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा और बटे कोस थीटा। तो जिसका पूछेगा बस साइन बाई कोस कर लीजिएगा, साइन और बाई यहाँ पे कोस कर लीजिएगा, ये 2 डिग्री बोलेगा तो साइन 30 कोस 30 जिसका पूछे। अब कोट का पूछे, कोट थीटा का, तो कोट क्या करेंगे, इसको पलट देंगे कोस थीटा और बटे साइन थीटा। बस याद रखना है कि 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी और 0/1 का मान होता है 0, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक सवाल हुआ, इसको डाल लीजिएगा फार्मूला को। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 6300 रुपया को 3 भागों में बांटा गया, ABC है, 1/2 अनुपात 1 अनुपात 3/5 के अनुपात में व्यक्त किया गया, तो B का हिस्सा क्या होगा, जिसका पूछे, B का पूछे, A का पूछे, जिसका भी पूछे, तो हमको क्या करना है, तो 6300 रुपया में क्या कुल पैसा है, तो कुल हमेशा क्या लिखिएगा ऊपर, और 3 भागों में बांटा गया A, B और C। A को कितना मिला है 1/2, B को कितना मिला है 1, C को कितना मिला है 3/5। हम नीचे वाले का कभी भी एलसीएम लेंगे, चाहे इसके नीचे हो या ना हो, इसके नीचे 1 छिपा हुआ, तो 5 2 का एलसीएम कितना होता है 10, और 10 को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, कटता है तो काटेंगे, 5 से कितना बार 2, 2 से कितना बार 5, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10 और ये हो गया 6। अब कुल पैसा दिया हुआ है तो कुल पैसे जोड़ देंगे, तो 6 5 11 10 कितना हो गया 21, 21 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6300 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू कितना बार में 3 बार में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा, 300 हो गया, 1 का वैल्यू 300 हो जाएगा। किसका पूछा मैंने B का, तो B मेरा यहाँ है, B मेरा यहाँ है, तो 300 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000 इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। U और V का दिया हुआ है, आपका पैसा दिया हुआ है, U और V ने कितना लगाया, ये 1,84,000 लगाया, और V ने कितना लगाया 2,14,000 रुपये राशि निवेश करके पार्टनरशिप है, व्यापार शुरू करता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त हुए लाभ में U का हिस्सा आपका दे दिया 20,700 लाभ मिला, तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ, कुल लाभ आपको पूछ रहा है। ठीक है, किसी एक का नहीं पूछ रहा, कुल का। इसमें फॉर्मूला होता है, याद रखना है, CT बराबर क्या होता है P। C का मतलब होता है आपका पूंजी, T का मतलब होता है टाइम मतलब समय, और P का मतलब होता है प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। अब ये पूंजी का मतलब जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी में काम करने के लिए, समय जो कितना समय देते हैं 2 गुना 3 गुना, लाभ क्या आपको लाभ मिलेगा, तो इनके गुने से ही लाभ मिलता है। अगर ये समय नहीं दिया है तो इसी से लाभ मिल जाएगा, ये नहीं दिया है तो इसी से आपको लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमको अगर T निकालना है तो T बराबर क्या हो जाएगा P/C। अगर हमको C निकालना हो तो क्या हो जाएगा P/T। तो इस प्रकार से कभी ये रुपये देते हैं, पैसे देते हैं, कभी ये अनुपात देते हैं, तो इस प्रकार से ये हम करके बना लेंगे। एक और फार्मूला है C1T1, जब 2 पार्टनरशिप रहे, C1T1 बराबर C2T2 और बटे क्या होता है P2। तो ये भी फार्मूला पे हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये पहले की पूंजी पहले का समय पहले का लाभ, दूसरे की पूंजी दूसरे का समय दूसरे का लाभ, तो कोई अगर चीज़ तो आपको हटाएगा। इस 6 2 3 2 5 एक 6 चीज़ में 5 चीज़ देगा और एक चीज़ आपको गायब करेगा। अगर आपने 1 साल में आधा महीना काम किया है तो आधा महीना नेक्स्ट किया होगा, चाहे नहीं किया होगा, तो वो इसका तो आधा महीना लिखेंगे, इसका तो हम x मान लेंगे, इसके बड़ा लेंगे।
अगर ये 1/3 पूंजी लगाया है, बाकी पूंजी है, तो 1/3 का घटा देंगे, एक में तो 2/3 ये लगाया होगा, इसको अगर 1/3 लाभ हुआ, अगर इसको 2/3 लाभ हुआ होगा, तो कभी कभी ऐसा ही घुमा कर दे देता है, तो आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। तो यहीं पे आप ये 0 0 काट दीजिए, क्योंकि समय की चर्चा नहीं है। जो चीज़ देगा वो लिखिएगा, समय नहीं दिया मत लिखिए, पूंजी दिया पूंजी से बनाइए, समय दिया समय से बनाइए, क्योंकि इन दोनों का गुना ही, क्योंकि वर्ष के अंत का बोल दिया मतलब ये भी 1 साल है और ये भी 1 साल है, और एक कट जाएगा। 1 साल में 12 महीना होता है, 12 लिखिएगा तो भी 12 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जगह काट दीजिएगा और यहीं पे अनुपात बना लीजिएगा। ठीक है, तो 4 से ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 छक्के 24, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 4 छक्के 24। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 23 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 28। डायरेक्ट देखेंगे, वहीं पे काट कूट के बराबर कर देंगे। ये भी बराबर कितना हो गया बोलिए, ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा आपका 28। अब इसको देखेंगे, यही लाभ है। तो ये अनुपात हुआ तो इसमें से कोई एगो देगा, तो एगो देगा चाहे दोनों देगा। ठीक है, चाहे अंतर देगा। तो कितना दिया, किसका दिया है, यू का दिया, तो ये वो 23 का वैल्यू कितना दे दिया है 20,700। ये 9 बार में कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, 1 बराबर कितना हो जाएगा 900 आपका आ गया। 1 का वैल्यू 900 आ गया। क्या पूछा है, कुल का मतलब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आएगा, 8 निकाला कितना आ जाएगा 51, और 51 को 900 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 1 9 5 45, तो कितना आ जाएगा आपका 45,900 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे हम चलते, इसको डाल लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रथम 19 विषम संख्याओं का औसत। औसत बराबर, बहुत इजी सवाल होता है। औसत का मतलब होता है क्या है, औसत का मतलब होता है जब हम कहीं जाते हैं तो 50 लोग बैठे हुए, 100 लोग बैठे हुए, तो पूछते हैं कि क्या इनका आयु होता होगा, तो लोग लगे बोलते हैं 20 साल 30 साल 40। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सबका 20 साल है, किसी का 20 होगा, किसी का 19 होगा, किसी का 28 होगा, किसी का 30। सभी के जोड़ को, सभी के आयु को जोड़ा गया और उतने संख्याओं से भागा लगाया, वही कहलाता है औसत। ठीक है, तो औसत बराबर क्या होता है, ये हम 2 फॉर्मूला में ही सारा सवाल बनता है, ज़्यादा फॉर्मूला जरूरत नहीं है। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग अब बेटे कुल संख्या। ठीक, अब ज़्यादातर सवाल बनता है कुल योग से। कुल योग का मतलब होता है जोड़ना। 5 आदमी है तो उनका औसत क्या है, चाहे इनकम का हो चाहे आयु का हो। अगर आपका 5 आदमी का औसत अगर 10 दिया है, इसका मतलब समझिए कि 1 का वैल्यू 10 है, तो 5 का वैल्यू 10 × 5 = 50 हो जाएगा। औसत का मतलब होगा जैसे दुकान के पास जाते हैं कई सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीदने जब जाते हैं तो उससे पूछते हैं भाई साहब क्या रेट है, तो बोलता है कि 10 रुपये। तो 10 रुपये किसके बोला, 1 का दाम पूछा, और वही बोल देगा कि 5 का दाम 50 है। इसका मतलब हुआ 5 का दाम 50 है तो 1 का दाम 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कुल बराबर क्या होता है औसत, और गुणे क्या हो जाते हैं संख्या। ठीक, ये आप फॉर्मूला ऐसे हम आपको बताए, इसमें आपका काम नहीं है। इसमें क्या करना है, प्रथम 19 विषम। देखिए विषम और सम में ध्यान से देखिएगा, यहाँ कहाँ से लगाया है, प्रथम से। अगर विषम बोलेगा तो इसका डबल करके 1 माइनस कर दीजिएगा, तो 19 गुना कितना होता है 38, हमें से 1 माइनस कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 37। तो फर्स्ट विषम संख्या आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपकी विषम संख्या हो जाएगी 1। तो आगे वाला 3 ... हम क्या बताएं विषम में, इसका जो लिखा हुआ है प्रथम 19 30 50 60 कुछ भी करे डबल करके 1 माइनस, तो 19 गुना 38 में से 1 गया कितना हो गया 37। बस अंतर समान है, आगे 5 आएगा, अंतर समान है, अंतर समान पर ध्यान देना है। अंतर समान होना चाहिए, 2 का हो 3 का हो 10 का हो 11 का हो, अंतर समान होना चाहिए। बस फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर को क्या कर देना है, जोड़ देना और 2 से भागा। तो 37 है, कितना हो गया 38, 38 को 2 से भागा लगाएंगे, 19 इज द राइट आंसर। लेकिन एक और चीज, अगर सम संख्या की बात करेगा तो सीधे डबल कर दीजिएगा। प्रथम 20 सम संख्या तो 2 से लेकर 40 तक, प्रथम 10 सम संख्या तो 2 से लेकर 20 तक, प्रथम 50 विषम संख्या तो 2 से लेकर 100 तक। बस अंतर समान होना चाहिए, इस बात पर आपको ध्यान देना है जब इस प्रकार के सवाल हो। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक हुई, फिर आप नेक्स्ट डे हम फिर क्लास लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मन से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आपकी आ रही है। दरोगा का भी आएगा, बिहार पुलिस का भी आएगा। जो होमगार्ड की रनिंग कर रहे हैं वो अपने फिर आप रनिंग कर लिए तो आप अपना पढ़ाई पर जुड़ जाए। आपका रेलवे है, NTPC है, बिहार SSC है, और बहुत सारी वैकेंसी आपकी आती रहती है। तो आप लगातार आप पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। ठीक है, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैट्रिक के बाद कोई भी विद्यार्थी प्रत्येक दिन
प्रत्येक दिन 10 जीके, 10 साइंस, 2 मैथ और 2 रीजनिंग अगर पढ़ता है तो वो ग्रेजुएशन तक में जात वो बहुत अथाह उसके पास भंडार हो जाएगा जीके का और कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो तैयारी करने वाला ये नहीं कि हम ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करें। मैट्रिक के बाद आपको 2 सवाल मैथ का बनाना है, 2 सवाल रीजनिंग का बनाना है, 10 आपका जीके का और 10 आपका साइंस। आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ के क्लियर कीजिएगा और आगे धीरे धीरे बढ़ जाइएगा। ग्रेजुएशन हो तो आपका बहुत अच्छी वैकेंसी आपके हाथ में पकड़ाएगी और आपकी नौकरी भी होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।